देखो, अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है, आपके पास अभी 100 दिन है, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, बहुत ज़्यादा लंबी मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं, बट आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी, ठीक है। मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगी उनको फॉलो कर लोगे तो, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और कंप्लीट देखना। बहुत सारे डाउट आपके मन में भी आ रहे होंगे कि मेरी 11th तो मुझे आती ही नहीं है, या 11th बहुत वीक है, और 12th के कुछ कुछ चैप्टर्स मुझे आते हैं, या मुझे बायो अच्छे से आती है, फिजिक्स आती ही नहीं है। ये बहुत सारे आपके डाउट है। मैं ये छोड़ देती हूँ, मैं वो छोड़ देती हूँ, आपके मन में भी आ रहा होगा कि कंप्लीट 11 छोड़ देती हूँ या कंप्लीट फिजिक्स ही छोड़ देती हूँ तो मेरा हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे मैं कुछ कुछ टिप्स बताऊंगी, प्लीज़ उनको फॉलो कर लेना। अगर फॉलो करो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, अदरवाइज देखो कहीं ना कहीं फिर वो लैग करते हो आप। अभी आपके पास नेक्स्ट 100 डेज हैं। इन 100 दिनों में आप अपने आप को जीरो से और बेस्ट लेवल तक ले जा सकते हो, ठीक है। करना क्या है, अपने तीनों सब्जेक्ट को स्प्लिट करो, मत सोचो आपका कितना क्या हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बायो के बारे में बात करते हैं। सबको पता है बायो सबका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर किसी को बायो की एनसीईआरटी 11th-12th की टिप्स पे भी है तो ये सोच के मत चलो कि हाँ मुझे तो अब और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बायो 90% बच्चों की स्ट्रॉन्ग ही होती है। प्रॉब्लम फिजिक्स केमिस्ट्री में आती है, वहीं आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ तो यही है। उसके बाद में देखो, बायो में आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी कर लोगे तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए एक अपनी शीट लो, ठीक है, शांति से बैठो और उसको डिवाइड करो। जो टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, आपने एक दो बार पढ़ लिए हैं, जो टॉपिक आपने एक दो बार भी नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे आपने लिस्ट बना दी कि मैंने ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा एनसीईआरटी से, ये मैंने पढ़ चुके हूँ ये सारे चैप्टर, पहले इनको उठाओ, इनको कंप्लीट करना शुरू करो। 20 दिन का टारगेट बनाओ कि 20 दिन में मुझे अपनी पूरी बायो कंप्लीट करनी है। रोज़ के 2 चैप्टर भी करोगे तो वो हो जाएगा। पहले वो चैप्टर करने हैं जो आपने एक बार भी टच नहीं किए हैं, ठीक है। पहले वो चैप्टर करने हैं जो एक बार भी आपने टच नहीं किए हैं। फिर ये हो जाने के बाद जो चैप्टर आपने कर लिए हैं उनको करना। ये होने के बाद में 20 दिन आपके पूरे हो गए, ऐसे आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, हाईलाइट कर ली चीज़ें। उसके बाद में क्या करना है, अपनी एक और शीट लो, स्प्लिट करो, स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरिया इस तरीके से बनाओ। यहाँ वो चैप्टर्स डालो जो तुमने पढ़े और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गए, बस एक दो बार और पढ़ोगे तो वो तुम्हारे याद हो जाएंगे, टिप्स पे हो जाएंगे, उनको यहाँ डाल लो। और यहाँ वीक पे क्या करो, वीक में जो तुम्हारे कमजोर चैप्टर हैं वो डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर अपने पहले कंप्लीट करो सारे के सारे, देन गो फॉर द वीक चैप्टर। पहले वीक मत करना वरना फिर मोरल डाउन होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो पहले स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रॉन्ग का आपका पोर्शन भी ज़्यादा होगा तो लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ इतना होने के बाद में देखो, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मैंने तो बायो कर ली और बायो में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। बायो से सिलेक्शन नहीं होगा। बायो में आप 30 में से 30 भी ले आओगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। और मिनिमम है जो मैं बता रही हूँ वो अगर आप करके चलोगे तो आपके 28 तक मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। तो देखो, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है तो उसको छोड़ दो, रेदर देन तुक्का मारो, ठीक है। बस ये चीज़ें बायो में फॉलो कर लो। अब मैंने यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, इतना इनफ है। बायो में एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ, ओके। कोशिश करो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम मिल रहा है तो अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी तुमने एक बार पढ़ ली है, उन बच्चों का क्या जिन्होंने एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है अच्छे से, काफ़ी सारे चैप्टर उनके हो रखे हैं, तो ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। जो चीज़ें, जो एग्जाम्पल आपको याद नहीं रहते हैं, ट्रिक की है तो उनको याद करने की कोशिश करो। तो एक पेज लो, उस पूरे पेज पे आप एग्जाम्पल्स वगैरह लिखो, ठीक है, और बार बार उनको पढ़ते रहो। डेली बेसिस पेजेस करनी है। तो 20 दिन में आप बायो को कंप्लीट कर लोगे। साथ साथ आपको क्या करना है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में भी सेम है, आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो बायो की तरह करनी है, बट फिजिकल केमिस्ट्री हम फिजिक्स की तरह करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री को बाद में डिस्कस करेंगे, जो मैं फिजिक्स के लिए बताऊंगी सेम आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। अब इनऑर्गेनिक में आपके ना टोटल 8 चैप्टर है। रोज़ का एक, या एक दिन में 2 चैप्टर भी करोगे, सॉरी 2 चैप्टर, एक चैप्टर 2 दिन में भी करोगे तो भी वो हो जाएगा, ठीक है, बायो के अकॉर्डिंग। तो अपना ये डिसाइड कर लो कि इन दोनों पोर्शन को तुम्हें कितने दिन में करना है, 20 डेज में करना है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होती है, तो डू सॉल्व द बेस्ट क्वेश्चन बैंक एंड मेक। बायो में आपके पास ऑप्शनल है कि आप शॉर्ट नोट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, बट हाँ एग्जाम्पल के जरूर बना लेना वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के केस में यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि देखो पी ब्लॉक चैप्टर है, देखा है आपने कितना बड़ा है, तो उसके एनसीईआरटी से करने बैठोगे बार बार तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, दोबारा रिवीजन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस वजह से शॉर्ट नोट्स यहाँ पे इनके आपको बनाने ही बनाने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बायो में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो जाएगा कम, बट केमिस्ट्री में नहीं चलेगा, ओके। तो केमिस्ट्री के लिए ये चीज़ फॉलो करनी है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, बायो का भी केमिस्ट्री का भी कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं हमारी फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में देखो बहुत सारे बच्चों की कमज़ोर होती है और यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है। ये फिजिक्स जो है 90% बच्चों की वीक ही होती है, ठीक है। तो जो 10% बच्चे हैं, अगर आप अपने आप को वहाँ शिफ्ट कर लेते हो 10% में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। करना क्या है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेते हैं। मुझे भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर मत करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर मत करो। टोटल फिजिक्स के 40 चैप्टर हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा कैसे पता चलेगा। तो चैप्टर सारे करो, जो ऑल द चैप्टर तुम्हें सारे करने हैं, बट क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे, मार्क इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जैसे एक कोई भी चैप्टर है, मान लो टोटल उसमें 15 टॉपिक है, ठीक है, 15 के 15 मत करो, टॉपिक 15 के 15 मत करो, वहाँ से हो सकता है कि 7-8 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो, तो बस वो टॉपिक ही करो तुम लोग, ठीक है। तो ये देखो, ये कोर्स में मैं यही चीज़ों पे आपका काम करवा के आपको प्रोवाइड करती हूँ कि मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये आपको करने हैं, ठीक है। तो इससे फिर आपको सारी फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ती, कुछ पोर्शन पढ़ना पड़ता है, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है, आपको आ भी जाता है और आपके मार्क्स भी आ जाते हैं। वो थोड़ा देखो, ये स्मार्ट वर्क यही होता है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क किए, उनको पढ़ लिया, रिवाइज करो उनको, क्वेश्चन बैंक सोल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। और बेस्ट क्वेश्चन बैंक चूज करने का मतलब है कि आपको एनसीईआरटी नीट बेसिस का नहीं करना है, ठीक है। नीट बेसिस में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ इतने हाई लेवल नहीं आता है। तो चूज बेस्ट क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास में अवेलेबल हो। यार इजी क्वेश्चन करो, ज़्यादा हाई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मुला शीट यहाँ पे मेंटेन रखनी है कि आपके पास में फॉर्मुला शीट होनी चाहिए। फॉर्मुला शीट में आपको सारे जो चैप्टर के सारे टॉपिक है वो आप ऐड कर सकते हो। एक चैप्टर में मुश्किल से 20 से 25 फॉर्मुला होते हैं, तो वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट फॉलो कर लो। आई एम श्योर कि आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो मैं आपको समराइज कर देती हूँ, शॉर्ट नोट्स, बेस्ट क्वेश्चन बैंक। और हाँ, ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हो थोड़ा अलग से, कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, ठीक है। कहीं से भी ज्वाइन करो, बट ऑनलाइन टेस्ट आप दे रहे हो, ठीक है। जितने टेस्ट दोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। 0.3 मार्किंग आपकी होती है एम्स में, मार्किंग के साथ होने चाहिए ताकि आपको अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपको थोड़ा पेपर प्रैक्टिस का भी अंदाजा हो जाए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देखो, जो हम आपको प्रोवाइड करते थे पेड टेस्ट सीरीज, वो अभी हमारी क्लोज हो चुकी है। साथ साथ हमारा पेड कोर्स जो था वो भी आपका क्लोज हो गया है। तो उसमें तो जब अभी सीट है नहीं, अब आगे आएंगी तो आई विल इन्फॉर्म यू, तब आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अभी जो भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज़ देखो अभी कोर्स अवेलेबल नहीं है, मैंने पहले भी बोल दिया है, ठीक है। जो जितने बच्चे हमारे पास अब हैं, जैसे अब हमारे पास 254 स्टूडेंट हैं, अब इन 254 स्टूडेंट में से हमें चाहिए कि हमें एटलीस्ट 150 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना है। इन पे मेहनत करनी है, तो इस वजह से और स्टूडेंट को हम नहीं लेंगे। हमारे लिए अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। और हमें लास्ट टाइम हमने 132 स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया था, तो ये अगर इससे कम हुआ तो हम ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो चीज़। देखो ऑब्वियसली हर बच्चे ने इतना ट्रस्ट के साथ हमें ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली हमें उनके ट्रस्ट पे खरा उतरना है। 60 प्लस क्वेश्चन कोर्स से आने का मैंने उनको प्रॉमिस किया कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको क्वेश्चन बैंक जो भी हमारी कोर्स की चीज़ें वो आपको सोल्व करनी है। अब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। देखो ये 150 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, बट 254 में बाकी जो 100 स्टूडेंट है वो कहाँ गए? अब ये जो 100 स्टूडेंट है वो खुद अपने आप को डिसाइड करते हैं, वो सिर्फ कोर्स ले लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं, कोर्स का कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं। तो ऑब्वियसली अब उनको क्या है, उनका सिलेक्शन तो हम करा नहीं सकते, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो वही एक चीज़ आ जाती है। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। जो चीज़ मैंने यहाँ बताई है उसको फॉलो कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई कोर्स कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोचिंग से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, माइंड इट, ठीक है।